मजार शरीफ पर भगवा झंडा चढ़ाना और जेएसआर के नारे लगाना इन लोगों को महंगा पड़ा। दोस्तों, इस वक्त नारे लगाना सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मजार शरीफ पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद ये लोग हुड़दंग करने लगे, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुसलमानों ने इन लोगों के साथ जो किया उसे देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसे पूरा जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के दोस्तों से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, नवाब अब्दुल समद खान और उनका ये ऐतिहासिक आलीशान मकबरा पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन दोनों नामों की गूंज सुनाई दे रही है। इस विवाद की वजह बनी एक घटना। अभी कुछ दिन पहले यूपी के फतेहपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में मौजूद इस ऐतिहासिक मकबरे पर भगवा झंडा लेकर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। नारे लगे जय श्री राम और मकबरे की छत पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। इन लोगों का दावा वही पुराना था जो अक्सर दूसरी जगहों पर भी दोहराया जाता है कि ये मकबरा दरअसल कोई मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर था, जिसे 2-3 सदी पहले बदलकर मकबरा बना दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मकबरे से जुड़ी कब्र पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट्स में इन 10 में से कुछ के कनेक्शन बीजेपी, बजरंग दल या ऐसे ही संगठनों से बताए गए। एक व्यक्ति का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से भी बताया गया, जिसे बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। राजनीतिक बयानों का दौर भी शुरू हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बाबरी 2.0 करार दे दिया, यानी 1992 की बाबरी मस्जिद वाली घटना जैसी कोशिश। लेकिन इन सब विवादों के बीच एक बड़ा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, आखिर ये नवाब अब्दुल समद खान थे कौन, उनका पूरा इतिहास क्या है और मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से उनका क्या रिश्ता था। नवाब अब्दुल समद खान 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के एक ऊंचे ओहदे पर मौजूद मनसबदार, गवर्नर और सिपहसालार थे। उनका खानदान मूल रूप से समरकंद यानी आज के उज्बेकिस्तान से ताल्लुक रखता था। हालांकि उनकी पैदाइश आगरा में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वो समरकंद गए। उनकी गहरी धार्मिक और तालीमी जानकारी के चलते उन्हें शेखुल इस्लाम का खिताब दिया गया। उनके वालिद अब्दुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। दरअसल इस पूरे परिवार का नक्शबंदी सिलसिले से गहरा रिश्ता था, जो सेंट्रल एशिया और भारत में एक महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला माना जाता है। भारत लौटने के बाद नवाब अब्दुल समद खान ने औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल फौज और प्रशासन में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। इस वक्त वे पैलानी यानी आज का बांदा जिला यूपी के फौजदार भी रहे। हालांकि इस दौर में उन्हें बहुत बड़ी शोहरत या ताकत नहीं मिली। उनकी असली पहचान और शक्ति औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद अगले मुगल हुक्मरानों के दौर में बनी। 1713 में मुगल बादशाह फर्रुख खसियर ने उन्हें लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। उस वक्त मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा था सिख सेनाएं और उनके मशहूर नेता बंदा सिंह बहादुर। फर्रुख सियर ने गवर्नर बनाते समय उनसे वादा लिया कि वो बंदा सिंह बहादुर के खतरे को पूरी तरह खत्म करेंगे। नवाब अब्दुल समद खान ने यह वादा निभाया, धीरे धीरे सिखों की बगावत को कुचला और आखिर में 1716 में बंदा से बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली दरबार में पेश किया। सिख इतिहास में नवाब अब्दुल समद खान को एक विलन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिख आंदोलनों को दबाया बल्कि बंदा सिंह और उनके साथियों को कैद कर मुगलों के हवाले किया। 1713 से 1726 तक लाहौर के गवर्नर रहने वाले, उसके बाद उनको मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। यहाँ वो 1737 में अपनी मौत तक उस ओहदे पर बने रहे। इतिहासकार लिखते हैं कि वो न केवल एक कुशल सैनिक थे बल्कि प्रशासन में भी माहिर थे। वो कला और हुनरमंद लोगों के संरक्षक थे। उनके दौर में पंजाब और कश्मीर में अमन कायम रहा और मुगल शासन मजबूत बना रहा। मौत के बाद उनके इलाके की जिम्मेदारी उनके बेटे जकरिया खान को मिली, जो पहले से ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। जकरिया खान ने भी सिख आंदोलनों के खिलाफ अपने पिता जैसी ही सख्त नीति जारी रखी।
दोस्तों, यही है नवाब अब्दुल समद खान की कहानी। एक ऐसा नाम जो कभी मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर गवर्नरों में शुमार था और जिसका मकबरा आज 300 साल बाद राजनीति और विवाद का केंद्र बन गया है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हाल ही की बात है, 6 अप्रैल 2025 को पूरे देश में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जिनमें हिंदू मुसलमानों का आपसी भाईचारा और सौहार्द देखा गया। कई जगहों पर रामनवमी के जुलूस में मुसलमान हिंदू भाइयों को पानी पिलाते हुए नजर आए। वहीं कुछ जगहों पर फूलों की वर्षा करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन शाम होते होते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में कुछ हिंदू लोग मजार शरीफ पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। याद रखना बहुत जरूरी है कि अल्लाह के वलियों का दरबार वो स्थान है जहां हिंदू मुसलमान का कोई बंधन नहीं होता। यानी कि अल्लाह के वलियों के दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों और मजहबों के लोग बिना किसी रोक टोक के आते हैं। अगर आपको भारत में हिंदू मुसलमान एकता की सबसे बड़ी मिसाल देखनी हो तो आप इन वलियों के दरबारों में जाए, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार हो, हाजी अली की मज़ार हो या फिर हाजी मलंग बाबा की दरगाह हो। इन मज़ारों में किसी से भी उसका धर्म और मजहब नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से इनकी बारगाह में पहुँचता है उसका खूब स्वागत किया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में कुछ नफरती लोग इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरह का दिल को दहला देने वाला एक मामला मसूद गाजी मियाँ की मज़ार से पेश आया। दोस्तों, आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लोग भगवा झंडा लेकर एक मज़ार शरीफ पर चढ़ गए और उसके ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हम आपको बता दें कि जिस मज़ार शरीफ पर ये लोग चढ़े हैं वो मज़ार शरीफ हजरत सैयद मसूद गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। हजरत गाजी मियाँ का वंश हजरत अली से जुड़ा हुआ था। गाजी मियाँ के वालिद का नाम गाजी सैयद शाहू सालार था। वो अल्लाह के एक करामती वली थे और आपकी शहादत महज 19 साल की उम्र में हुई थी। आपकी मज़ार शरीफ प्रयागराज में स्थित है। 6 अप्रैल की शाम 4 बजे रामनवमी के जुलूस से कुछ लोग इस मज़ार शरीफ के अंदर पहुंचे और फिर भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इस मज़ार शरीफ पर क्यों चढ़े और भगवा झंडा क्यों लहराया। तो हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने इस मज़ार शरीफ पर अपनी दावेदारी पेश की थी। इनका कहना था कि ये मज़ार शरीफ अवैध है और सैयद गाजी मियाँ एक आक्रमणकारी थे, इसीलिए उनका सुझाव था कि इस मज़ार शरीफ पर बुलडोज़र चलाया जाए। बस तभी से इन लोगों की नज़र इस मज़ार शरीफ पर है। याद रखें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से देश भर में एक अजीब सा माहौल बन गया है। जगह जगह पर लोग खुद को बड़ा भक्त और सनातनी दिखाने के लिए मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों पर, यहाँ तक कि अब चर्चों पर भी जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अल्लाह के वलियों के दरबार में बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका धर्म या मजहब नहीं पूछा जाता और इसी का फायदा उठाकर ये लोग इन मज़ारों में घुसकर ऐसी हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि 6 अप्रैल को रामनवमी थी, पूरे देश में जगह जगह रामनवमी के जुलूस निकल रहे थे। ऐसे में कुछ लोग सैयद गाजी मियाँ की मज़ार शरीफ में घुस गए। पहले तो उन्होंने गुंबद के पास भगवा झंडा लहराना शुरू किया और नारेबाजी करने लगे। फिर 3 लोग मज़ार शरीफ के ऊपर चढ़ गए और वहां भगवा झंडा लहराए हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नफरती लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या वो सोचते हैं कि अगर किसी मस्जिद या मज़ार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा देंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो वो सबसे बड़े सनातनी माने जाएंगे या फिर उन्हें हिंदुओं का कोई बड़ा नेता माना जाएगा। पर आप ये सोचिए, अगर कोई आपके धार्मिक स्थल पर आकर इस तरह की हरकत करता है, जैसे कोई मंदिर पर चढ़कर इस्लामिक झंडा लहरा दे और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं 100% ये कहता हूँ कि आपको बेहद तकलीफ होगी और आपका खून जरूर खौल उठेगा। तो फिर जरा सोचिए, जब आपको इस बात से तकलीफ होती है और आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप जहां जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं वहां जाइए। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, वहां जाइए और दिल खोल कर नारे लगाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। वहां जितने चाहे उतने भगवे झंडे लगाइए, लेकिन किसी की दरगाह या मज़ार में इस तरह की हरकत करना पूरी तरह से गलत है। आप किसी मज़ार पर चढ़कर जो भक्तगिरी कर रहे हैं वो दरअसल अंधभक्ति है, वो सरासर गलत है। ना तो आपका धर्म आपको ये सिखाता है,
ना ही आपके संस्कार आपको ये सिखाते हैं। अब दोस्तों 6 अप्रैल की शाम से, यानी कि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें सैयद गाजी मियाँ की मजार शरीफ पर कुछ लोग भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाए, इसने सबका ध्यान खींचा। अब आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त वहां कोई मुसलमान मौजूद था या नहीं। जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को अपनी मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। इन लोगों ने मजार शरीफ पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया, जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये कुछ नफरती लोग मजार शरीफ पर चढ़कर नारे लगाते रहे, भगवा झंडा लहराते रहे और दूसरी तरफ मुसलमान खड़े खड़े उन्हें देखते रहे। वो अल्लाह से दुआ करते रहे, लेकिन किसी ने इन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। अब सोचिए, अगर उन मुसलमानों में कोई सरफिरा या संकी मिजाज का व्यक्ति होता तो शायद माहौल खराब हो सकता था। अगर एक बार माहौल खराब हो जाता तो फिर कितने जान माल का नुकसान हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, आपको मालूम है कि आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर चुनाव से पहले देश का माहौल बहुत खराब करने में लगे रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हजरत गाजी मियाँ की मजार शरीफ के आसपास जितने भी मुसलमान रहते हैं, उन्होंने ये समझ लिया था कि ये नफरती तत्व है। इनका मकसद सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला बनाकर देश में नफरत फैलाना है। याद रखें, इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलतें आई है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व ताला होता है। और सब्र ये है कि अगर कोई अपनी कोई चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खो देता है तो वो हिम्मत ना खोए और ना ही रोए, बल्कि वो अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और अपने अंदर इस यकीन को बनाए रखे कि ये चीज अल्लाह की तरफ से थी, उसने ही दी थी और इससे अच्छा इस्तेमाल इस चीज का और क्या हो सकता है। साथ ही इस बात का भी यकीन रखे कि अल्लाह ताला का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अल्लाह के हर काम में हिकमत जरूर होती है। अगर हम किसी मामले में सब्र से काम लेते हैं तो इस पर अल्लाह ताला खुश होते हैं और फिर आखिर में अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा बदला अता करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं, जो हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। साथ ही अल्लाह पाक हम सभी हिंदू मुसलमानों को प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये बेहतरीन पैगाम पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।